कैसी तैयारी है दादा इस बार फुल तैयारी है। इस बार ईचागढ़ का माटी जीतेगा। ईचागढ़ का माटी जीतेगा। तो बाकी जो प्रत्याशी है ईचागढ़ के माटी के नहीं है। सविता महतो जो है वोट मांगेंगी मैयत समान योजना के नाम पर, अबुआ आवास योजना के नाम पर, कैसे उनसे निपटिएगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फिर से मैदान में कूद चुके हैं। मलखान सिंह जो है 32,000 वोट लेकर आए थे, फिर अगर इस बार 25-30,000 वोट लेकर आते हैं तो क्या वो हरेलाल महतो जी का वोट कटेगा? इस बार उनका जमानत जब्त हो जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि आपने कहा कि लगभग 116 गांव अभी भी पूर्ण विस्थापित है। हर चुनाव में ये जो है ये मुद्दा चरम पर होता है। सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं इस बार विस्थापितों की समस्या दूर की जाएगी, विस्थापन नीति बनेगी, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाता है। तो क्या हरेलाल महतो अगर चुनाव जीतते हैं तो जो 116 गाँव विस्थापितों वाला गाँव इस पर काम होगा? ये बताइए कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप? यहाँ पर सारा मुद्दा ही मुद्दा है। न यहाँ रोड है, न सिंचाई का सुविधा है, न स्वास्थ्य का सुविधा है, न यहाँ शिक्षा का सुविधा है। हरेलाल महतो जी ये ईचागढ़ की जनता को वादा कर रहे हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो सिल्ली मॉडल यहाँ पर भी चलेगा। वादा नहीं, एकदम गारंटी देते हैं। एकदम सिल्ली मॉडल ईचागढ़ विधानसभा ऑन कैमरा गारंटी दे रहे हैं। एकदम ऑन कैमरा गारंटी। हाल के दिनों में चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ा, कई गांव डूब गए, उनके पास कोई साधन सुविधा नहीं था। आप वहां पर पहुंचते हैं, उनको जो है तमाम जरूरत की चीजें मुहैया कराते हैं, इस पर क्या कहिएगा? जैसे सरकार ने अभी ये क्या नियम बनाया कि भाई 75% स्थानीय युवा को रोजगार देंगे, उसी तरह हम विस्थापित का भी करेंगे कि विस्थापित को भी 30% इंडस्ट्रियल बेल्ट में नौकरी दिया जाए, रोजगार दिया जाए। अभी हम लोग एक रोड से आ रहे थे, रोड देख के हमको एक वेब सीरीज का डायलॉग याद आ गया कि रोडवे बवासीर है। इतना खराब रोड था दादा कि मतलब हमारी हालत खराब हो गई उस रोड पे चलने में। पूरे ईचागढ़ विधानसभा में हर एक गांव जितना भी ग्रामीण रोड है सब रोड खराब है, कहीं चलने लायक रोड नहीं है। तो यहाँ से चुनाव जीतते हैं ईचागढ़ से और फैक्ट्री लगाते हैं कहीं और, सही बात है क्या इसमें? सही बात है। यहाँ का जरूरत है, जो जीतता है यहाँ का आदमी को युवा को रोजगार भी नहीं दे पाता है। वो लोग अपना गाड़ी का जो 4 चक्का ड्राइवर है वो भी ईचागढ़ का नहीं रखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान में चढ़ गया है। नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी में आना जाना लगा हुआ है और अभी हम झारखंड के ईचागढ़ विधानसभा में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आजसू पार्टी के प्रत्याशी हरेलाल महतो जी। 2019 में भी ये चुनाव लड़े थे, दूसरे पायदान पर थे। तो इस बार इनकी तैयारी कैसी है, क्योंकि इस बार आजसू और बीजेपी का गठबंधन है, तो एनडीए के जो है प्रत्याशी हैं ईचागढ़ विधानसभा सीट पर। इनका मुकाबला सीधे तौर पर जो है सविता महतो के साथ होगा, जो कि जेएमएम के प्रत्याशी हैं, और बीजेपी के ही बागी नेता मलखान सिंह और अरविंद कुमार सिंह के नाम से जो चर्चित है वो भी जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर से बातचीत करते हैं कि तैयारी कैसी है, इस बार ईचागढ़ विधानसभा पे फतह होगा या क्या होगा। दादा सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। जोहार। कैसी तैयारी है दादा इस बार? फुल तैयारी है। इस बार ईचागढ़ का माटी जीतेगा। ईचागढ़ का माटी जीतेगा। तो बाकी जो प्रत्याशी हैं ईचागढ़ के माटी के नहीं है? नहीं, बाकी सब प्रत्याशी है। 35 साल से जो भी यहाँ एमएलए बना है वो जमशेदपुर का ही बना है, वो अपना वोट नहीं दे पाता है। अच्छा, मतलब सविता जी भी यहाँ पर अपना मतदान नहीं कर पाती हैं और मलखान सिंह भी नहीं कर पाते हैं? नहीं। ये बताइए कि क्या आपके लिए चुनौती रहेगा, क्योंकि जो अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह जो है बीजेपी में थे, लेकिन बागी होके जो है वो चले गए। जिस दिन आपको टिकट मिला बीजेपी कार्यालय रांची, उसके बाद जो है वो फैसला किए कि जो है मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। कोई चुनौती नहीं है, काहे कि एकमात्र हम स्थानीय भूमिपुत्र इस बार है। इस बार बोले तो आपको ईचागढ़ का माटी जीतेगा, यहाँ कोई है ही नहीं। ये बताइए कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप? यहाँ पर सारा मुद्दा ही मुद्दा है। न यहाँ रोड है, न सिंचाई का सुविधा है, न स्वास्थ्य का सुविधा है, न यहाँ शिक्षा का सुविधा है। यहाँ विस्थापित इतना 116 गाँव विस्थापित है, न विस्थापितों के लिए कोई सुविधा है। जी। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि आपने कहा कि लगभग 116 गांव अभी भी पूर्ण विस्थापित है। हर चुनाव में ये जो है ये मुद्दा चरम पर होता है। सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं इस बार विस्थापितों की समस्या दूर की जाएगी, विस्थापन नीति बनेगी, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाता है। तो क्या हरेलाल महतो अगर चुनाव जीतते हैं तो जो 116 गाँव विस्थापितों वाला गाँव, इस पर काम होगा? जरूर होगा। विस्थापितों के लिए हम काम करेंगे। इस सरकार ने भी वादा किया था 2019 में कि हम विस्थापित आयोग बनाएंगे और आयोग बना के यहाँ सारे विस्थापितों का समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अभी 5 साल पार हो गया, ये विस्थापित अभी 2024 में फिर चुनाव, अभी सविता महतो का नॉमिनेशन में हमारे सीएम भी आए थे, लेकिन सीएम ने एक शब्द न विस्थापित के बारे में बोले, न ईचागढ़ के समस्या के बारे में बोले। जी,
एक सबसे बड़ा और सवाल है कि अभी हाल के दिनों में चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ा, कई गांव डूब गए, उनके पास कोई साधन सुविधा नहीं था। आप वहां पर पहुंचते हैं, उनको जो है तमाम जरूरत की चीज़ें मुहैया कराते हैं, इस पर क्या कहिएगा? 2019 से पहले इस तरह का नहीं, 180 से पानी कभी बढ़ा ही नहीं था। 2019 में जेएमएम का गवर्नमेंट बनने के बाद 184 तक पानी हुआ, जिससे हर एक साल यहाँ सैकड़ों गाँवों को डुबाया जाता है। अभी हम लोग एक रोड से आ रहे थे, रोड देख के हमको एक वेब सीरीज का डायलॉग याद आ गया कि रोडवे बवासीर है। इतना खराब रोड था दादा कि मतलब हमारी हालत खराब हो गई उस रोड पे चलने में। पूरे इंचागढ़ विधानसभा में हर एक गांव जितना भी ग्रामीण रोड है, सब रोड खराब है, कहीं चलने लायक रोड नहीं है। इसलिए यहाँ हम लोग अगर जीतते हैं एनडीए के प्रत्याशी आजसू से, अगर कैलाश साहब जीतते हैं, एनडीए का गवर्नमेंट बनता है, तो जिस तरह का सिली में विकास हुआ, हमारा आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने जिस तरह 2000 से पहले सिली का ही था, और अभी देखिए सिली वहाँ आपका स्मार्ट क्लास चालू हो गया, वहाँ स्टूडेंट बस चालू हो गया, वहाँ शहर का जैसा स्टेडियम बन गया, वहाँ सैकड़ों पुल बन गया। अब हर एक रोड, अब सिली का रोड देख लीजिए यहाँ का। इसलिए हम लोग सिली मॉडल, ईचागढ़ का भी सिली मॉडल बनाएंगे। मतलब हरेलाल महतो जी ये ईचागढ़ की जनता को वादा कर रहे हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो सिल्ली मॉडल यहाँ पर भी चलेगा। वादा नहीं, एकदम गारंटी देते हैं, एकदम सिली मॉडल ईचागढ़ विधानसभा ऑन कैमरा गारंटी दे रहे हैं, एकदम जैसे ऑन कैमरा गारंटी दे। वहां पर देखिएगा दादा कि स्टूडेंट एक्सप्रेस, मेधा प्रतिबंध सम्मान समारोह, उड़ान कोचिंग सेंटर, स्टेडियम, तमाम तरह की जो है चीजें जो है चलाई जा रही है सुदेश महतो के द्वारा। उसी तरह ईचागढ़ विधानसभा भी बनेगा। आप जिस रोड का अभी बात कर रहे हैं, जिस रोड से आए ना, उस रोड का हम गारंटी देते हैं कि हम एमएलए का बनना 1 साल के भीतर उस रोड को बनाएगा। कि ईचागढ़ कुकड़ू का विधानसभा का, कुकड़ू प्रखंड का सब आदमी को हम लोग को जाना पड़ता है। आपका चांडिल अनुमंडल में कोर्ट भी हो गया, तो हम लोग को 1.5 घंटा घूम के जाना पड़ता। अगर उस रोड से हम लोग सीधा अगर निकल जाएंगे तो हम लोग का 25 से 30 मिनट में हम लोग चांडिल अनुमंडल पहुँचेंगे। इसलिए पहला प्राथमिकता रहेगा उस रोड को हम बनाएंगे, काहे कि यहाँ कुकड़ू का आदमी को चांडिल कॉलेज, हम लोग पूरा विधानसभा में एक ही डिग्री कॉलेज है। जब यहाँ स्थानीय विधायक हुआ करते थे युवराज साहब और हमारे गणेश साहब महतो, उस टाइम यहाँ का, उसके बाद से यहाँ शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं बना है। अभी आप जाके चांडिल डिग्री कॉलेज में पता कर लिए, 4 रूम है, 7,500 बच्चा एडमिशन है, और किस तरह का वहाँ पढ़ाई होता है आप देख लीजिए। सविता महतो जो है वोट मांगेंगी मैया सम्मान योजना के नाम पर, अबुआ आवास योजना के नाम पर, कैसे उनसे निपटिएगा आप? मैया सम्मान योजना इस सरकार का वादा था कि 2019 में जब ये लोग का घोषणा पत्र में था, जेएमएम का घोषणा पत्र में था कि अगर हमारा सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 2,000 रुपये चूल्हा भत्ता देंगे। तो अगर 2,000 रुपये जो उनका था, तो 2,000 रुपये चूल्हा भत्ता देने से 60 महीना हो गया। इस सरकार का 5 साल में 60 महीना होगा, 60 मैंने 1,20,000 करके महिला सबको दे दे जितना है यहाँ। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2019 में चुनाव हुआ था तो आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं था, अलग अलग दोनों के प्रत्याशी थे। जेएमएम की सविता महतो लगभग 58,000 वोट लेकर आई थी, आप आजसू से जो है लगभग 39,000 वोट लेकर आए थे। बीजेपी के साधु चरण महतो जो कि अब चुनाव में है नहीं, मैदान से बाहर हो चुके हैं, लगभग वो भी 38,000 के आसपास वोट आए थे। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फिर से मैदान में कूद चुके हैं, मलखान सिंह जो है 32,000 वोट लेकर आए थे। फिर अगर इस बार 25-30,000 वोट लेकर आते हैं तो क्या वो हरेलाल महतो जी का वोट कटेगा? इस बार उनका जमानत जब्त हो जाएगा। कैसे दादा? एकदम जमानत जब्त होगा। इस बार यहाँ का बोले ना आपको, यहाँ का माटी जाएगा, स्थानीय भूमिपुत्र जीतेगा। ईचागढ़ विधान भूमिपुत्र और बोरो प्लेयर में लड़ाई हो रहा है जी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजसू प्रत्याशी ईचागढ़ से हरिलाल महतो जी मौजूद थे। तो इनके समर्थक यहाँ पर बहुत भारी संख्या में। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि ईचागढ़ में सविता महतो ने कितना विकास किया है। सविता महतो ने जो किया है ईचागढ़ विधानसभा, जो इतना दिन तक जो एमएलए था कोई नहीं किया, वो करके दिखा दिया। तो सविता महतो कोई विकास नहीं किया है? कोई विकास नहीं। रोड बना है आपके क्षेत्र में? नहीं बना है। नहीं बना। और ये जो सबसे बड़ी समस्या है विस्थापितों की समस्या, उस पर काम हुआ है? नहीं, काम कुछ नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ है। तो फिर से दादा के पास चलते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि ईचागढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो गांव है उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और एक और बड़ी समस्या है दादा, क्योंकि ईचागढ़ जो है सरायकेला खरसावां जिला में आता है और इसमें जो है बहुत सारा आसपास के क्षेत्र में जो है फैक्ट्री है, लेकिन ईचागढ़ में नहीं है। ईचागढ़ में है, चांडिल में है, कुछ फैक्ट्री चांडिल में है। हम लोग प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ
इंडस्ट्री हब बने कि यहाँ के हमारे युवा जो विस्थापित युवा है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे पर हम कोशिश करेंगे उस युवा को इंडस्ट्री बेल्ट में अपना नौकरी दिलाने का, कि वो लोग को अपना रोजगार मिले। क्या कि जिस तरह का हम लोग सरकार ही किया, सरकार अगर कुछ विस्थापितों को एडो बना दे कि हाँ भाई 30% यहाँ विस्थापित रहेगा, जैसे सरकार ने अभी ये किया नियम बनाया कि भाई 75% स्थानीय युवा को रोजगार देंगे, उसी तरह हम विस्थापित का भी करेंगे कि विस्थापित को भी 30% इंडस्ट्रियल बेल्ट में नौकरी दिया जाए, रोजगार दिया जाए। जब वो लोग का सारा ज़मीन डूब गया, घर द्वार सब डूब गया, तो उसको रोजगार के चाहिए। तो हमारे यहाँ आदित्यपुर इंडस्ट्री में एशिया का सबसे ज़्यादा फैक्ट्री यहाँ पर है। अगर फैक्ट्री में अगर सरकार नियम बना देती है तो विस्थापितों को नौकरी करके वहाँ का जो बेरोजगार युवा है यहाँ का विस्थापित है, वो अपना रोजगार करके अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा सकेंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे, हम लोग एक दो लोग जगह पे हम लोग बात किए कि जो जैसे आप कह रहे हैं कि भूमिपुत्र और बाहरी के बीच में लड़ाई है, तो यहाँ से चुनाव जीतते हैं ईचागढ़ से और फैक्ट्री लगाते हैं कहीं और, सही बात है क्या इसमें? सही बात है। यहाँ का जरूरत है, जो जीतता है यहाँ का आदमी को युवा को रोजगार भी नहीं दे पाता है। वो लोग अपना गाड़ी का जो 4 चक्का ड्राइवर है वो भी ईचागढ़ का नहीं रखते हैं, तो नौकरी रोजगार का क्या बात करेंगे। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि यहाँ का रोजगार, यहाँ का आदमी को रोजगार मिले। जो पलायन हो रहा वो पलायन न हो। यहाँ जो बेरोजगार युवा है उसको इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगा, चांडिल में जो फैक्ट्री उसमें भी 75% स्थानीय का लगाया जाएगा, और जो गमारिया में उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के युवा को, हर एक युवा को रोजगार मिले। जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जय हिंद।